स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी वह स्टोरेज एरिया है जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ओके, अब स्टोरेज एरिया कौन सा होता है? आपको कभी किसी को फ़ोटो शेयर करना है, डॉक्यूमेंट शेयर करना है, तो आप क्या करते हो? आपके मोबाइल या कंप्यूटर में जहाँ पर वह स्टोर रहती है वहाँ पर जाते हैं। जैसे आपको फ़ोटो शेयर करना है तो फ़ोटोज़ में जाते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, या आपने कुछ अलग फ़ोल्डर बना के कहीं और स्टोर करा होगा तो वहाँ पर जाते हैं। तो उसे ही मेमोरी कहा जाता है। जहाँ पर हम अपने डेटा को सेव करते हैं उसे मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, ये टेम्पररी भी होती है एंड परमानेंट भी होती है। तो मेमोरी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। कितनी टाइप की मेमोरी होती है? 2 टाइप की, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट रहती है। ठीक है, जब प्रोग्राम की प्रोसेसिंग होती है उस टाइम पर यह डेटा को स्टोर करके रखती है। अब प्राइमरी मेमोरी भी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है रैम और एक होती है रोम। ये तो आपने बहुत सुना होगा, रैम रोम। जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? रैम और रोम, कि रैम इतनी रैम है तो हमारा तो बहुत स्पीड से चलेगा, रोम इतनी है तो हमारी स्टोरेज इतनी रहेगी। तो पहले हम पढ़ते हैं रैम। अब रैम का फुल फॉर्म ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह क्या होती है? वॉलेटाइल या टेम्पररी मेमोरी होती है। अब वॉलेटाइल से क्या मीनिंग होता है? कि लाइट रहती है तब तक ये रहता है, लाइट चली जाती है तो ये चले जाता है, इसलिए इसे टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। वॉलेटाइल या टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, जब इसमें सिस्टम ऑफ कर देते हैं तो डिलीट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने स्नैपचैट से इमेजेस ली है, जब तक आप उसे सेव नहीं करेंगे वह रहेगी। एंड आपका अगर मोबाइल बंद हो जाता है या आप स्नैपचैट बंद कर देते हैं तो वह क्या होती है? फ़ोटो चली जाती है, तो वह काय में रहती है? तुरंत मेमोरी में रहती है। ठीक है, तो यह टेम्पररी रहती है। ओके, हमें कुछ प्रोग्राम में वर्क करना रहता है, हम कुछ जैसे जैसे हम पेंट करते हैं, तो पेंट में क्या हम पेंट करते हैं, उसमें पूछता है सेव करने का। अगर हम सेव नहीं करते, कट करते तो वो चली जाती है। तो यह फाइलों को स्टोर करके रखता है तुरंत के लिए। यह जो एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है वह फाइलों को सेव करके रखता है। ठीक है, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये थोड़ी फास्ट होती है। अब ये फास्ट कैसे होगी? इस लॉजिक को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे पास पानी का गिलास जो पास में रखा है उसमें हम पानी पिएंगे तो वह हमारे पहुंच से बहुत फास्ट होगी, तो हम ये उठा के पानी पी लेंगे। एंड हमें किचन में जाके पानी लेना है, ग्लास में डालना है, उसके बाद पिएंगे तो वह थोड़ी लेंदी प्रोसेस होती है। इसलिए ये फास्ट रहती है क्योंकि ये सीपीयू के पास रहती है। ठीक है, इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उससे रिलेटेड फाइलें आ जाती है और जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाती है, जिससे स्पीड बढ़ जाती है। रैम 2 टाइप की होती है, एक होती है एस रैम, एक डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये थोड़ी फास्ट होती है क्योंकि ये बहुत कम रिफ्रेश होती है। स्टैटिक मतलब कम रिफ्रेश होना, तो स्टैटिक मतलब यह रिफ्रेश कम होती है तो ये फास्ट होती है। अब जो चीज़ बार बार चेंज होती है वो थोड़ा तो स्लो होती है ना। एंड डी रैम, डायनामिक रैम, ये क्या? डायनामिक रैम, ये क्या? बार बार रिफ़्रेश होती है, तो रिफ़्रेश होती है तो स्लो होती है, स्लो है तो ये इनएक्सपेंसिव है, मीन्स कम बजट की है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोम। रोम, इन सब के ना फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें बस इन्हें समझने की ज़रूरत होती है। तो रोम क्या होती है? ये रीड ऑनली मेमोरी होती है, रीड ऑनली मेमोरी। इससे समझ में क्या आता है कि सिर्फ इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब रोम क्या होती है? ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ऐसा अगर पावर चले भी जाता है ना तो इसमें जो डेटा है वह डेटा रहता ही है, इसमें परमानेंट डेटा रहता है, इसमें चेंज भी नहीं हो सकता, बहुत कम चेंज होता है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी रहती है, जैसे हमारा कंप्यूटर हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो वह बूट होता है, मीन्स उसमें सब कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जैसे विंडोज़, ये सब
सॉफ्ट ड्राइवर्स इंस्टॉल हो, मतलब रोम में कंप्यूटर में लोड होते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छे से चल सके। हम मोबाइल को भी स्विच ऑन करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, वह सब क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर मेमोरी में लोड होते हैं। तो वह सॉफ्टवेयर किस में रहते हैं, रोम में रहते हैं। तो वह लोड होते रहते हैं। इसे डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा कंप्यूटर सिस्टम तो चलेगा नहीं। हमारे जो मेन सॉफ्टवेयर्स रहते हैं वह रोम में रहते हैं, ठीक है। और नॉन वॉलेटाइल रहती है। अब इसे कैसे समझ सकते हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। नॉन वॉलेटाइल मतलब ये सोच लेना कि लाइट जाने पर भी नहीं जाती है। नॉन मतलब नहीं जाती है, नहीं जाती है मीन्स रोम है, वो नॉन वॉलेटाइल है। लाइट जाने पर नहीं जाती, कौन नहीं जाती, रोम नहीं जाती, तो रोम क्या हो जाएगी, नॉन वॉलेटाइल हो जाएगी, ठीक है। ये परमानेंट मेमोरी होती है। तो ये भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक पी रोम होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि एक बार जो डेटा आपने सेव कर दिया वह सेव ही रहता है। ये इनबिल्ट जब कंप्यूटर बनाते हैं ना तब वह सेव रहता है, ठीक है। अब ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे ना यूवी रेस के द्वारा हटाया जा सकता है। अब ईईपीरोम क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसमें रहती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के द्वारा मिटाया जाता है। जैसे पेन ड्राइव में आप इलेक्ट्रॉनिकली मिटा देते हैं। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश ईईपीरोम, इसमें वेरी फास्ट डेटा हो जाता है। और मास्क है जो इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर रहते हैं ना वो रहता है, ठीक है। ये यूज़र के लिए नहीं रहता है। अब एक नेक्स्ट मेमोरी होती है, ये भी टेम्पररी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है, जो हमें स्पीड से काम करना है, स्पीड से काम करने के लिए हमें कैश मेमोरी की नीड होती है। जो भी हमारे को फाइल की ज़रूरत होती है वह कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और वह सीपीयू से इतनी पास में कनेक्ट होती है, रैम और सीपीयू के बीच में लगी रहती है कि वह तुरंत फाइलें ला के देती है। जैसे हमने कुछ नोट्स रखे हैं, हमारे पास बुक है, कॉपी है एंड हमने नोट्स रख लिए। नोट्स से हम तुरंत एग्ज़ाम में रट लेते हैं ना, रिवीजन कर लेते हैं, वही कैश मेमोरी हो गई। तुरंत जो हमें फाइलों की ज़रूरत होती है वह कैश में रहता है। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या रहती है, सेकेंडरी एक परमानेंट मेमोरी रहती है। आपने स्नैपचैट से फ़ोटो लिए, स्नैपचैट से फ़ोटो लेने के बाद आपने उसे मेमोरी में स्टोर कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया, तो वह सेव हो जाती है। इसमें परमानेंट सेव रहती है। ये प्राइमरी मेमोरी में क्या रहती थी, स्टोरेज कम रहती थी। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज ज़्यादा रहती है। कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में स्टोर रहता है तो वह सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। इसे बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। ये पोर्टेबल होती है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव में ये परमानेंट स्टोर रहती है। जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे वह नहीं जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक टेप रहती है। ऑप्टिकल CD, DVD आपने बचपन में देखा होगा। फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इसमें जब तक हम डिलीट नहीं करते हैं तब तक डेटा स्टोर रहता है, तो उसे ही हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ये थोड़ी स्लो होती है पर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो यह आज हमने टॉपिक कंप्लीट करा मेमोरी का। ये मेरी स्टार्टिंग है, तो मुझसे कुछ मिस्टेक होती है तो आप अपना रिव्यू दें एंड मैं उसे सुधारूँगी, ओके। थैंक यू। आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।